हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, डीएमसी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक नया चैप्टर फंक्शन के बारे में। इससे पहले मैंने बताया था फंक्शन में यूज होने वाले कुछ इंपोर्टेंट ग्राफ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ग्राफ अच्छी तरीका से सीख गए होंगे। तो चलिए आज आप लोगों को हम कुछ फंक्शन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और याद रखिएगा यदि मेरा प्रत्येक वीडियो सीरीज बाय सीरीज देखते हैं तो आपका इस फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को देखिए और 11 से 12 का तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही, आपका इंजीनियरिंग प्लस LIT IT का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन का इंट्रोडक्शन। The relation between two variable x and y is such that corresponding to each value of x, there corresponds to one and only one value of y, then y is said to be function of x. It is written as y equal to fx। चलिए समझिए, कहता है द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज सच दैट दो वेरिएबल x y में संबंध इस प्रकार से हो कि करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ x, x का प्रत्येक संज्ञक मान देयर करस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y का एक या सिर्फ एक ही संज्ञक मान, देन तब y said to be फंक्शन ऑफ x, तब y को इस x का फंक्शन कहा जाता है। कहने का मतलब अभी हमको दिखाना है दो वेरिएबल x y के बीच ऐसा संबंध जिसमें x के प्रत्येक संगत मान के लिए y का भी क्या सिर्फ एक संगत मान प्राप्त हो, उसे ही क्या कहेंगे, तो बोलिए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यानी y is said to be फंक्शन ऑफ x। उसे ही क्या कहेंगे, तो y को हम x का फंक्शन कहेंगे। इस y को फंक्शन कहेंगे, किसका कहेंगे, x का। और याद रखिएगा इसे ही कहा जाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और इसे लिखा जाता है किसके द्वारा, y इक्वल टू fx के द्वारा। हियर किसी x को कहा जाता है आर्गुमेंट, नहीं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और याद रखिएगा इसी y को कहा जाता है
वेरिएबल। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो मेरा फंक्शन है y इक्वल टू x, इसमें जो होता है हम x का मान चेंज करेंगे तो y अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन y को चेंज करने से x नहीं। यानी हम करते क्या है, तो x को यदि हम चेंज करेंगे तो y अपने आप चेंज होते जाएगा। तो ऐसे स्थिति में y क्या किया, निर्भर किया किस पर किया, इस x पर। इसीलिए इस y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी निर्भर, और x जो है स्वतंत्र है, इसीलिए इस x को कहा जाता है कौन सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी x मेरा स्वतंत्र है और y स्वतंत्र नहीं है, ये y निर्भर है किस पर, तो x पर। और याद रखिएगा इसी x को क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट। तो इसको लिखिए, बताते हैं। चलिए अब यहां से इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा कोई मशीन है, ये मशीन ऐसा है कि इधर हम इनपुट लगा देते हैं और इधर आउटपुट। ये जो वैल्यू मेरा हुआ इनपुट और इसको बोलते हैं आउटपुट। ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए इसी को बोला जाता है प्री इमेज, और याद रखिएगा इसको कहा जाता है इमेज। अब यहां से हम वैल्यू रखते हैं। चलिए अगर हम x का एक मान रखते हैं तो बोलिए y कितना मिला, तो y भी तो एक मिला। अब यहां देखिए इसका -1 रखते हैं तो यहां भी -1 निकला। यहां 2 रखिए तो 2 दूना 4 दूना 8, और यहां से यदि हम 3 रखते हैं तो बोलिए कितना, यहां से वैल्यू आ गया 27। कहने का मतलब x के एक मान पर आपका y भी क्या हो रहा है, x के एक मान पर y भी क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। और ऐसे ही फंक्शन को कहा जाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और यहां से अगर हम ग्राफ के अनुसार इसको देखते हैं तो देखिए y इक्वल टू, अब यहां से देखिए ग्राफ का यूज होने लगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ चाहिए, आपको पहले से पता है। बोलिए कैसा, इसका ग्राफ होता है इस शेप में, यानी u, और u का क्या करिए, आधा इस साइड और आधा इस साइड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब शायद आपको समझना है x का मान, तो चलिए यहां से चलते हैं। x का मान लेंगे, देखिए यहां से कुछ मिला, फिर यहां से लिए फिर यहां कुछ मिला, यहां से लिए फिर यहां कुछ मिला। तो ऐसा करते हैं, इसको x1 कर देते हैं, x2 कर देते हैं, x3 कर देते हैं। तो यहां से मिला y1 y2 और y3। यदि इधर का वैल्यू लीजिएगा तो माइनस आने लगेगा। और यहां से गौर से देखिए इस ग्राफ में, इसी को हम फंक्शन a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं। यहां से इसको सेट कर दीजिए, कौन सा रूल हो रहा है, यहाँ रूल आपका यूज हो रहा है, यहाँ लिखे नहीं तो यूज कर दीजिए y इक्वल टू fx, यानी यही f हम यूज कर देते हैं। अब यहाँ क्या करना है, तो यहाँ से इनपुट प्री इमेज रख दीजिए, क्या x1 x2 x3 मिला क्या, तो y1 y2 y3। देखिए x के एक मान पर y का भी एक मान, x1 पर y1 x2 पर y2 x3 पर y3। यानी इनपुट यदि हम एक लेते हैं तो आउटपुट भी मेरा कितना, एक ही मिलता है, और इसीलिए हम इसको कहेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये मेरा क्या हुआ, फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ, तो सिंगल वैल्यूड। इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सिर्फ एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, यहाँ पे चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। द corresponding to any value of x
देयर आर टू और more than two value of y, then y is said to be multi-valued function। अब यहां से आगे देखना है, कहता है द करस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ x, यानी अब दो वेरिएबल x y में ऐसा संबंध जिसके लिए देखिए कहता है द करस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ x, x का कोई भी मान हो जिसके लिए हमको क्या देयर आर टू और मोर देन टू वैल्यू ऑफ y, जिसके लिए हमको दो या दो से अधिक किसका y का वैल्यू प्राप्त होगा, देन y is said to be मल्टीपल वैल्यू फंक्शन। यानी इस फंक्शन में x का कोई भी मान लीजिएगा तो इसके लिए y का हमको एक नहीं अब क्या एक से अधिक मान मिल जाएगा, यानी दो मिलेगा नहीं तो दो से अधिक, एक तो मिलना नहीं है, जो भी मिलेगा दो मिलेगा नहीं तो दो से अधिक मिलेगा, और ऐसे ही वैल्यू ऐसे ही फंक्शन को क्या कहेंगे मल्टीपल वैल्यू फंक्शन। अब यहां से इसको देखना है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं एक बॉक्स बना लेते हैं। ये मेरा इनपुट हुआ जिसको हम बोलेंगे प्री इमेज, और ये मेरा आउटपुट हुआ जिसको बोलेंगे इमेज, और इसमें हम फंक्शन सेट कर देते हैं y इक्वल टू 4x। अब यहां से देखना है यदि हम x का एक मान रखते हैं इनपुट में, यदि हम x का कितना एक मान रखते हैं तो देखिए कितना मिलेगा 4 गुने 1 4 स्क्वायर इधर गया, इसका मतलब प्लस माइनस ये तो पूरा है। अब यदि हम इसका मान रखते हैं 4, अब देखिए जो हम यहाँ 4 रखते हैं तो इसका मान होगा कितना 4 इंटू 4 कितना तो 16, और इस कंडीशन में फिर स्क्वायर रूट से बाहर निकालिएगा फिर प्लस माइनस 4, कहने का मतलब अब यहाँ पर कोई भी मान रखिए तो सबके लिए यहाँ पर हमको दो मान मिल रहा है, दो मिल रहा है नहीं तो आपको दो से अधिक भी मिल सकता है, तो वैसे ही फंक्शन को कहेंगे हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अगर इसको हम ग्राफ से देखते हैं तो इसका ग्राफ तो आपको नहीं बताए थे, संजोग से यहाँ यूज हो गया है तो आप इसका देख लीजिए, इसका ग्राफ होता है इस सेट में, ये पैराबोला का इक्वेशन है, आगे बताएंगे तब वहां से पता चल जाएगा ये इक्वेशन हुआ किसका पैराबोला का, और इसका ग्राफ इस सेट में बनता है। अब क्या करना है एक लाइन खींचिए हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी वर्टिकल लाइन। अब यहां से क्या होगा इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2, तब देखिए यहां से क्या मिला एक मान यहाँ मिला, इसको y1 कह देते हैं, देखिए एक नीचे भी मिल गया, इसको y1 डैश कह देते हैं। x2 की यदि बात करते हैं तो एक और मान मिल गया y2, और देखिए नीचे मान मिल गया y2 डैश। कहने का मतलब इस स्थिति में चलिए इसको मिटा रहे हैं, इस स्थिति में यदि हम इसको a मान लेते हैं इसको b और इस तरह से मेश करा देते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट करा देते हैं, तब देखिए इधर कितना x1 इधर x2, यानी आपका जो प्री इमेज है जो इनपुट है और आउटपुट,
आपका जो इनपुट है x1 और x2, आउटपुट जो नजर आया देखिए y1 का डैश, y2 का डैश। और ऐसे स्थिति में वहां से देखिए ये कितना वैल्यू दे रहा है, ये 2 रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। x1 दे रहा है मेरा, x1 डैश, y1 डैश और सॉरी x1 जो आपका दे रहा है x1 डैश। अब देखिए आपका यहां जो ये वैल्यू दे रहा है x1 जो दे रहा है, x1 पर y1 और y1 डैश भी दे रहा है, x2 पर y2 तो दे रहा है, साथ में कौन सी y2 डैश भी दे रहा है। अर्थात ऐसे कंडीशन में ये इसके साथ मिला, ये इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ। और देखिए ऐसे स्थिति में ये जो मेरा फंक्शन हुआ कैसा, तो मल्टीपल वैल्यू फंक्शन, इसको लिखिए। तो इस प्रकार भी आपने देखा कि x के एक मान पर y का एक मान प्राप्त होता है, तो ऐसे फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। लेकिन जब x के किसी भी एक मान पर y का 2 या 2 से अधिक मान प्राप्त होता है तो उसे हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। यानी आपका ये जो फंक्शन नजर आया, इसके 2 टाइप हो गए। सबसे पहला आप देखें सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और दूसरा देखा मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और आपको याद रखने की जरूरत है कि आपका जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन हुआ यही फंक्शन होता है, लेकिन आपका ये जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है ये फंक्शन नहीं कहा जाता, ये मेरा फंक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार आप नोट में याद रखिएगा। मल्टी वैल्यूड फंक्शन इज नॉट ए फंक्शन बट इट contains at least 2 or more single valued फंक्शन। कहने का मतलब हुआ आपका मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन जो है यह फंक्शन नहीं है, लेकिन इट कंटेन्स, ये रखता है एटलीस्ट कम से कम कितना, तो 2 और मोर सिंगल वैल्यूड फंक्शन, 2 या 2 से अधिक सिंगल वैल्यूड फंक्शन।